से पता नहीं क्या है, तो आप क्या करेंगे? यही प्रॉब्लम है आप लोगों की। आप अपनी बात तो रखिए। आप मीडिया से लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सत्य के आधार पर लड़ाई लड़ी है। अपनी बात तो रखिए। बिल्कुल सही शब्दावली प्रयुक्त की आपके लिए, बिल्कुल सही शब्दावली प्रयुक्त की। अब मुझे बताइए, आप देश के लोगों ने कभी देखा है? समूचे सिख समाज को खलिस्तानी बता दिया, समूचे सिख समाज को आदेश दे दिए करनाल में सिर्फ फोड़कर मार दीजिए ने, लहूलुहान कर दिया। अरे दिल्ली की सीमा पर बैठे रहे, उनके राहों में कील और कांटे बिछा दिए मोदी जी ने। मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते हैं, जो हमारी उन्नाव से लेके हाथरस तक बेटियों की अस्मिता की लिंचिंग करने वाले बलात्कारी लोग हैं, उनके समर्थन में सत्ता खड़ी हो जाती है। रात के अंधियार में हिंदू बेटी को नृशंस तरीके से पेट्रोल डालकर जला देती है। मुंगेर में हिंदू धर्म के धर्मावलंबियों को जो मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जित करने जा रहे हैं, संस्थागत रूप से लिंचिंग करके छोटे छोटे बच्चों पर गोलियां मार देती भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में। और क्या करते? जिन्होंने गोलियां मारी उनके पिता को केंद्र के मंत्रिमंडल में शामिल कर लेते और यहां पर उद्बोधन देने आ जाते हैं। 7 साल से क्या हुआ है? भारतवर्ष का धर्म जो गाय की पूजा का प्रवर्तन करता है, वो किसी की नृशंस हत्या का समर्थक कैसे हो सकता है? झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री जो हत्यारे, जिनको न्यायालय ने 11 हत्यारों को सजा दे दी, उनके गले में माला पहनाते हैं सिन्हा साहब, और ताकि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार खुश होकर उनको प्रमोट कर दे। मुझे बताइए, 20 संतों महंतों की सूची मेरे पास पड़ी है जो उत्तर प्रदेश में जिनकी हत्या हुई निर्ममता पूर्वक भारतीय जनता पार्टी अबे जी पाल घर पर आरोप लगाती है, लेकिन पाल घर पर 61 और 62 नंबर के आरोपी कौन है? ईश्वर निकोले, भाऊ साठे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। इतिहास से प्रतिशोध मत लीजिए। गुस्सा है ना? रोजगार के अवसर आपने छीन लिए, नोटबंदी जीएसटी से भारत की अर्थव्यवस्था कर दी। अबे जी देखिए, अभी आपने इतने आरोप लगाए, निरंतर आरोप लगाए। आपने बोला कि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। 7 मिनट पहले आप बोले, अभी 2.5 मिनट अभी आप बोले। मैं आपसे सवाल एक पूछ रहा हूं छोटा सा। आपको इन सब विषयों पर गुस्सा है ना? लेकिन आप देखिए, एग्जाम में एक पेपर होता है, उसी के आधार पर जवाब देना होता है। एंकर का एक सवाल होता है, उसी के आधार पर जवाब देना होता है। मैं आपसे चितपावन ब्राह्मणों पर सवाल पूछता हूं, आप उस पर नहीं बोलते, आप अपनी कथा सुनाने लगते हैं। आप बाकी विषय भी उठाइए, लेकिन एंकर के सवाल का तो जवाब देंगे ना। चितपावन, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, 2014 से पहले चितपावन ब्राह्मणों के साथ 1948 में जो हुआ था, वो सुना था या नहीं सुना था? इतना आसान सवाल है, हाँ या ना? सुना था कि नहीं सुना था? अभिष देवगन जी, सारे देश के लोग सुन ले। हाँ, जितने दंगों का जिक्र अमीश देवगन जी ने किया है, चाहे वो भागलपुर का हो, चाहे वो हैदराबाद का हो, चाहे वो 1948 का सुधांशु त्रिवेदी जी ने जिक्र किया हो, सारे दंगों में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सत्ता की भूख नहीं थे अमीश देवगन जी। आप देख लीजिए, जिस भी प्रांत में इनकी सरकार आ जाती वहां पर 1948 की लिंचिंग भी आपको पता है, नियोजित रूप से दंगे। आप कह रहे हैं कि आपको ये सारी लिंचिंग्स पता थी, तो फिर राहुल जी को कह रहे हैं कि उनको 2014 के बाद लिंचिंग का शब्द सुनाई दिया। जब पता है आपको, तो राहुल जी को भी बता देते ये बात। अभी खुद माना ना आपने कि हाँ मेरी जानकारी में है, हैदराबाद दंगा भी, हाशिमपुरा भी, चितपावन ब्राह्मणों की जो लिंचिंग हुई उसके बारे में भी मुझे पता है, तो बता देते। ये क्यों नहीं बताया? आपने दंगे का जिक्र किया। राहुल गांधी जी ने कहा है जो लिंचिंग कर रही है संस्थागत तरीके से सरकार की सत्ता की सरपरस्ती में हो रही है। अंतर बताइए लिंचिंग और दंगे में। अच्छा अबे जी, अब दंगे और लिंचिंग में अंतर बताइए ना। 84 के दंगे में और लिंचिंग में अंतर क्या है? लिंचिंग में क्या अंतर है बताइए, जवाब दीजिए। दंगे और लिंचिंग में अंतर बताइए। मैंने आपको बताया 1984 का। एक बार भी आपने सुधांशु जी से प्रश्न नहीं, मैं आपसे कि कैसे नानाजी सुधांशु त्रिवेदी थे, जो सवाल आप पूछेंगे वो डायरेक्ट जवाब देंगे। आप लिंचिंग और दंगे का अंतर बताइए मुझे। अबे जी, आप तो इतने ज्ञानी प्रवक्ता हैं, आप तो इतने ज्ञानी प्रवक्ता है, दंगे और लिंचिंग में अंतर बता दीजिए ना। अभी सबका मुंह बंद हो जाएगा। ये सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी, अनुराग ठाकुर ये कहीं देख नहीं पाएंगे। नरेंद्र मोदी को भी जवाब होगा। जवाब दे दीजिए आज इनको। लिंचिंग और दंगे में अंतर बता दीजिए आप, बताइए प्लीज, फ्लोर आपका। देखिए लिंचिंग साफ शब्दों में यह है कि भारतीय जनता पार्टी
अपनी नाकामी को छुपाने के लिए देश को जाति के आधार पर, दंगा धर्म के क्या है? आधार पर, भाषा नहीं, के ये क्या आधार हुआ? पर, ये क्या बात पहनावे हुई? के आधार लिंचिंग पर, भारतीय जनता खान पान के पार्टी आधार, सुन अपनी लीजिए, बातों को छुपाने अब के लिए पूरी सुनने ही नहीं दंगे और चाहते। लिंचिंग में अंतर बताइए ना आप देखिए, देखिए कितने ज्ञानी प्रवक्ता है अभय जी। मैं तो सात सम्मान आपसे पूछ रहा हूं कि आप दंगे और ऐसा कोई- लिंचिंग में अंतर बता दीजिए। मैं सच में बोल रहा हूं, बीजेपी वालों का मुंह बंद हो जाएगा। दंगे और लिंचिंग में अंतर बताइए आप आज। आप 84 के दंगे में क्या अंतर था और लिंचिंग में क्या अंतर है? जवाब दीजिए। मैंने ऐसा कोई परीक्षक आज तक ही नहीं देखा कि जो सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न पूछता हो, उत्तर लिखने का अवसर ही नहीं देता हो। मैंने आज तक सच मानी है। आपकी उत्तर दीजिए ना। मैं तारीफ करता हूं। आप कोई इधर उत्तर उधर दे, उसके भाग रहे पहले हैं। प्रश्न अबे जी मैं आप देख इधर तो उधर रहा भाग था। रहे हैं, मैं तो पूरा मौका दे रहा हूं। आप- ऐसा परीक्षार्थी कौन सा होगा जब मैं जो आपको प्रश्न 4 बारी पूछे? जो एग्जाम में भी लिंचिंग- एक ही बारी पूछा जाता है। मैं अरे तो वो चौथी बारी आपको पूछ रहा हूं, ये 5वीं बारी पूछ रहा हूं। 5th टाइम आई एम आस्किंग यू, 5th टाइम। जवाब दीजिए। लिंचिंग प्रश्न पत्र और को- दंगे में अंतर। वही तो बता रहा था मैं हाँ, आपको। आप सुनना ही नहीं चाहते। बोलिए, दिक्कत बोलिए, ये, जब भी बोलिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की बोलिए। आलोचना अरे करता हूं, अंतर आप बताइए ना, मेरा भारतीय मुंह जनता बंद पार्टी करने को की छोड़िए, कोशिश करते अंतर हैं। बताइए आप। सुनिए तो सही ना। बोलिए सर। अंतर ही तो बताना प्रारंभ किया था, आप सुनना ही नहीं चाहते। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता की भूख मिटाने के लिए लिंचिंग किसको कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 1, अमीश देवगन जी का प्रश्न, लिंचिंग किसे कहा जाता है? उत्तर, लिंचिंग भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए, अपनी नाकामी की को बात छुपाने कर के रहे हैं आप, लिए, अभय जी। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, खान पान के आधार पर, पहनावे के आधार पर, जातियों के आधार मतलब आप पर, कह जब रहे हैं समाज कि को बांटने का मतलब काम आपकी प्रारंभ परिभाषा करे, के अनुसार अगर एक व्यक्ति को कहीं मार दिया जाए तो वो तो लिंचिंग है, लेकिन अगर 5000 लोगों को मारा जाए तो वो लिंचिंग की श्रेणी में नहीं आता। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार आपने परिभाषित करा है सुधांशु त्रिवेदी। अब काफी देर हो गई अभय दुबे, काफी देर हो गई। आप खुद भी सुन लीजिए, अपने नेता को भी बता दीजिएगा। ओके सुधांशु त्रिवेदी, लिंचिंग और दंगे में अंतर। देन आई विल गेट तस्लीम रहमानी। देखिए अब आप अबे दुबे लगातार नहीं बोल सकते ना, आपको काफी वक्त दिया मैंने। 5 बार एक सवाल पूछा, आपका जो जवाब आया वो भी जनता ने सुन लिया। ओके सुधांशु जी, जी से एक बार पूछिए कि सिख दंगों में जो भाजपा नेता शामिल है उसके लिए माफी मांगेंगे क्या? वो अभी बताएंगे सिरसा साहब भी आ गए। नानाजी देशमुख ने लिखा है। ठीक है सर, ठीक है आपने सवाल पूछा। अभय जी का ऑडियो डाउन करिए। सुधांशु देखिए अभय दुबे जी आप पढ़े लिखे व्यक्ति, आप भूल गए नानाजी देशमुख ने 1979 में राजनीति से संन्यास ले लिया था। नानाजी देशमुख ने 1979 में राजनीति से संन्यास ले लिया था। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ को छोड़िए, कहां से आप उनको भाजपा नेता कह रहे हैं? 25 सितंबर 1900 सितंबर बोला आपने, 1984 इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को हुई। खैर अब मैं आ रहा हूं आपको। आपने जो लिंचिंग की परिभाषा दी, नहीं फैक्ट जाके चेक कर लीजिए। नानाजी देशमुख 79 में राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। फैक्ट साहब चेक कीजिए। देखिए मैंने बोला